करोड़ की जालसाजी करने का आरोपी गिरफ्तार। 1.5 साल से फरार चल रहा था आरोपी मनु पोला। प्राधिकरण के साथ की थी 200 करोड़ की जालसाजी। एफडी कराने का फर्जी तरीके से हासिल किया था टेंडर। 200 करोड़ में से 3 करोड़ 90 लाख अपने खाते में ट्रांसफर कराए। थाना सेक्टर 58 और क्राइम ब्रांच ने की गिरफ्तारी। तो नोएडा से बड़ी खबर है, जहां पर 200 करोड़ की जालसाजी करने का आरोपी गिरफ्तार किया गया है। 1.5 साल से फरार चल रहा था मनु पोला। प्राधिकरण के साथ में इसने 200 करोड़ की जालसाजी की थी। एफडी कराने का फर्जी तरीके से टेंडर हासिल किया था और 200 करोड़ में से 3 करोड़ 90 लाख अपने खाते में ट्रांसफर कराए थे। थाना सेक्टर 58 और क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तारी की है। लंबे समय से आरोपी की तलाश में पुलिस जुटी हुई। तो नोएडा से बड़ी खबर, 200 करोड़ की जालसाजी करने वाला आरोपी मनु पोला गिरफ्तार किया गया। इसी खबर पर तमाम और जानकारी के साथ में नोएडा से संवाददाता अमित चौधरी हमारे साथ जुड़ गए। अमित, कहां से गिरफ्तारी हुई है ये? देखिए, ये जो मुख्य आरोपी है पश्चिम बंगाल का रहने वाला था और पश्चिम बंगाल से यहाँ आकर इसने फर्जी तरीके से तमाम दस्तावेज तैयार कराए और दस्तावेज तैयार कराने के बाद में नोएडा प्राधिकरण से टेंडर हासिल करके 200 करोड़ रुपए सेक्टर 62 के एक बैंक में ट्रांसफर कराए। कई बैंक खाते उसके अलावा वहां पर खोले गए। फर्जी तरीके से एक मेल आईडी नोएडा प्राधिकरण से मिलती जुलती बनाई गई। इसी तरीके से उसमें से तकरीबन 4 करोड़ रुपए अपने दूसरे बैंक खातों में भी ट्रांसफर कर लिए थे। तो इसकी गिरफ्तारी को लेकर पिछले काफी दिनों से लगातार नोएडा पुलिस प्रयास कर रही थी और अब क्राइम ब्रांच और नोएडा सेक्टर 58 थाना पुलिस ने इसको तकरीबन 1.5 साल बाद गिरफ्तार किया है। इसका एक साथी भी गिरफ्तार हुआ है। इस पूरे प्रकरण में प्राधिकरण के भी कई अधिकारी जो है वो सवालों के दायरे में थे, उनके ऊपर भी सवाल खड़े किए जा रहे थे और बैंक कर्मियों के मिले होने की भी बात सामने आई थी। तो फिलहाल अभी कुछ देर बाद नोएडा पुलिस इस पूरे मामले को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी और इनके साथ और कौन कौन लोग लिप्त हैं, उस जो पैसा इन लोगों ने एफडी के तौर पर लिया था वो कहां कहां निवेश कराया, उन तमाम सवालों के जवाब नोएडा पुलिस की तरफ से दिए जाएंगे। लेकिन एक बड़े घोटाले को अंजाम देने के लिए ये मनु पोला नाम का जो मुख्य आरोपी है, ये यहाँ पर कई बार अधिकारियों से मिलता हुआ भी दिखाई दिया। कई अधिकारी इसके संपर्क में थे और वो ज्यादा ब्याज देने के नाम पर एफडी पर टेंडर हासिल किया गया था प्राधिकरण से, जिसके बाद ये पूरा घोटाला खुलकर सामने आया था। पहले भी इस मामले में 3 के आसपास लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, लेकिन इसकी गिरफ्तारी के बाद कई और राज अब कुछ देर बाद खुल सकते हैं कि आखिर किन किन की संलिप्तता इस पूरे प्रकरण में देखी जा रही थी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अमित, तमाम सारी जानकारी के लिए। और सहारनपुर से बड़ी खबर, अनियंत्रित होकर पलटा डंपर बिजली पोल और